Welcome everyone. So today's topic is four feature of share when shares are issued at premium and reissue. चलिए आज हम बनाएंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू issue at premium and reissue of shares. See question number 42. What is given? Mohit Limited issued 20,000 shares of 10 each at a premium of 2 per share payable as follow: application 4, allotment 5, first call 3. All shares were applied for and duly allotted. Hari, a holder of 200 shares. एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. हरी, a holder of 200 share failed to pay allotment and call money. मतलब इसने हमको एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट पे नहीं करता और फर्स्ट कॉल की मनी भी पे नहीं कर रहा है. ही शेयर्स वर फोरफिटेड एंड लेटर री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर 11 पर शेयर. हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10, बट दिस वर री इशूड फॉर 11. 1 रुपी प्रीमियम. 1 रुपी प्रीमियम. चलिए हमको पास करनी है जर्नल एंट्री. शेयर्स इशू हो रहे हैं प्रीमियम में. सो एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट. 2, शेयर application. Now, how many shares are there? 20,000 and application money is 4. Total amount will be 80,000. Entry number 2, share application debit to share capital 80,000. Entry number 3, share allotment account debit to share capital to security premium. To security premium. Now 20,000 shares, total allotment money is 5, so amount will be 1 lakh. 20,000 shares, amount of premium is 2, 40,000, and 20,000 shares allotment money will be
3. Out of 5, 2 rupees is premium. So allotment money is rupees 3, 60,000. Total amount will be 1 lakh. अब ये क्या है, हमारी एंट्री ऑफ ड्यू. ये हम शो कर रहे हैं कि अलॉटमेंट में कितना मनी रिसीव होना चाहिए. अब हमको जो एक्चुअल मनी रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में टोटल कितना अमाउंट रिसीव होना था हमको, 1 लाख. बट एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है, वो हमको अलॉटमेंट की मनी पे नहीं कर रहा है. मतलब 5 रुपीज पर शेयर हमको नहीं पे कर रहा है वो. सो 200 इंटू 5, 1000 रिसीव नहीं होगा आउट ऑफ 1 लाख. तो अमाउंट रिसीव विल बी 99,000. Now, entry number 5. That is for first call. Entry for due of first call. Share first call debit to share capital. 20,000 shares into 3 per share. 60,000. Bank account debit to share first call account. अब हमको रिसीव करना है टोटल फर्स्ट कॉल के अमाउंट 60,000 माइनस इसमें से 200 शेयर्स जो 3 रुपीस हमको फर्स्ट कॉल का पे नहीं कर रहा है. मतलब 600 हमको रिसीव नहीं होगा. सो अमाउंट रिसीव विल बी 59,400. Now, these shares are to be forfeited. एंट्री नंबर 7. अब जब हमको फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है, तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो ध्यान रखना है वो क्या है कि कंपनी को 200 शेयर्स जो फॉरफिट करने वाली है, वो शेयर्स प्रीमियम की अमाउंट पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अकॉर्डिंगली ही एंट्री पास होगी, है ना. उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री पास होगी. ठीक है. तो हमको सबसे पहला काम करना है, यही देखना है, यही चेक करना है. ठीक. तो जो 200 शेयर होल्डर है, वो हमको एप्लीकेशन तो पे कर दिया, बट जब अलॉटमेंट कंपनी ने डिमांड किया तो पे नहीं करता है और फर्स्ट कॉल पे नहीं करता है. और वो अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो प्रीमियम भी पे नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट किसमें इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट में. सो इफ अ शेयर होल्डर इज नॉट पेइंग द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, इट मींस such shareholder is also not paying amount of premium. और जब amount of premium receive नहीं होती है, so we have to show the amount of premium in share forfeiture entry. So our entry will be share capital debit security premium debit to share
फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट जो उसने पे नहीं किया, टू शेयर फर्स्ट कॉल। सो 200 into 3 amount of first call 600, 200 into 5 amount of allotment 1000, 200 into 4 application money is 4 जो हमको रिसीव हो गया है, 800, 200 into 2 प्रीमियम, सॉरी 400 and 200 into 10 face value of share called up 2000, टोटल 2400, क्रेडिट का भी टोटल 2400 है। नाउ एंट्री नंबर 8, रीइशू कर रहे हैं शेयर्स को और ये रीइशू हो रहा है 11 रुपीज में प्रीमियम में। सो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो 200 into 11, 2200, 200 into 10, 2000 and 200 into 1 premium 200. Next entry will be for share forfeiture account debit to capital reserve। शेयर री इशू है मतलब ये लास्ट एंट्री पास होगी ही। नाउ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। सो अमाउंट forfeited on 200 रीइशूड शेयर्स। तो देखो फॉरफीचर की जो एंट्री हमने पास की उसमें इस 200 शेयर की फॉरफीचर की अमाउंट कितनी है 800, और हम री इशू भी कितना कर रहे हैं 200, तो पूरा अमाउंट 800 यहाँ आ जाएगा। द होल अमाउंट ऑफ 800 विल बी इंक्लूडेड हियर लेस लॉस ऑन री इशू। सो नो लॉस ऑन री इशू क्योंकि डिस्काउंट है ही नहीं री इशू में। सो कैपिटल रिजर्व विल बी 800 and here we will be writing 800, सिंपल क्लोज। बस डिफरेंस क्या है अब के क्वेश्चंस में कि प्रीमियम दिया है और दिए चेक करना है कि प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हुई या नहीं हुई। ओके गॉट इट।
See next question number 43. What is given? Common Limited was formed for the purpose of purchasing Rajesh Limited and was registered with the nominal value of 2 lakh shares, capital of rupees 2 lakh divided into 2000 equity shares of 100 each. 1000 shares were issued as fully paid up to vendor for the part payment of the purchase consideration. The remaining 1000 shares were offered to the public subscription at a premium of 5 per share. Now, application money 30, allotment money 25, including premium 5, first call, second call 30 and 20. Application were received for 900 शेयर. कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया था 1000 शेयर्स, ये इशूड है, बट कंपनी को एप्लीकेशन मिला है 900. एप्लीकेशन मनी इज 900. सॉरी, एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन शेयर इज 900. अब कंपनी कितने शेयर्स देगी अपने शेयर होल्डर्स को, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे एंट्रीज पास होगी. तो 1000 शेयर कंपनी ने ऑफर किया, बट पब्लिक से हमको एप्लीकेशन मिल रहा है 900 शेयर का. हमारी जो भी एंट्रीज बनेंगी वो कितने शेयर से बनेंगी? सिंपल सी बात है, जितना शेयर पब्लिक ने डिमांड किया है आप उनको उतना ही दोगे. तो पब्लिक से 900 शेयर का ऑफर आया है, तो हम कितने शेयर्स देंगे पब्लिक को? 900. और हमारी सारी एंट्रीज भी 900 शेयर से ही पास होगी. The allotment money was received in full at the time of first call. A shareholder who had 100 share a shareholder who had 100 share failed to pay first call money and his shares were forfeited. These shares were reissued at 60 for 80 per share. Final call has not been made. अब देखो, कंपनी ने फाइनल कॉल डिमांड नहीं की है, मतलब हमारी एंट्री सिर्फ बनेगी फर्स्ट कॉल तक. पहली चीज, 100 शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट दिया, बट फर्स्ट कॉल पे नहीं करता, और जैसे ही इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, इसके शेयर्स क्या हो गए? फोरफिट. फिर कंपनी ने इस शेयर्स को ₹60 पर शेयर में री इशू कर दिया. तो देखो, एप्लीकेशन मनी कितनी है? 20. अलॉटमेंट मनी कितनी है? 20 प्लस 5 प्रीमियम, इसलिए 25 लिखा है. और फर्स्ट कॉल मनी है 30. तो फर्स्ट कॉल तक शेयर की वैल्यू कितनी हो रही है टोटल? 20 प्लस 20, 40. सॉरी, एप्लीकेशन मनी इज 30. हाँ, 30 प्लस 20, 50. ये प्रीमियम को नहीं लेंगे ना, वैल्यू निकालनी हमको शेयर की. सो 30 प्लस 20, 50 प्लस 30, टोटल वैल्यू इज 80. एंड जिस शेयर की वैल्यू 80 है, कंपनी उसको रीइशू कर रही है 60 में. इट मींस डिस्काउंट ऑन रीइशू. नाउ गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन. चलिए, हमको बनाना है एंट्रीज इन ट्रांजैक्शंस के लिए. ओके, चलिए, तो हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज. नाउ एंट्री नंबर 1. अब देखो,
बिजनेस परचेस किए हैं और उस बिजनेस को पे उसकी पेमेंट करने के लिए शेयर्स दे रहे हैं। कितने शेयर्स दे रहे हैं? 1000 शेयर्स। ठीक है, तो कमल लिमिटेड ने परचेस किया है राजेश लिमिटेड को। पेमेंट किसको होगी? राजेश लिमिटेड को। तो राजेश लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, we are giving 1000 shares as fully paid. So 1000 into 100, 1 lakh rupees. अब जो पब्लिक को हमने इशू किया था तो उसमें हमको एप्लीकेशन मिला है 900 का। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स की रिकॉर्ड करेंगे हम? एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स की रिकॉर्ड करेंगे हम? सो हम रिकॉर्ड करेंगे 900 शेयर्स का। 900 इंटू एप्लीकेशन पर शेयर इज 30, 27,000। एंट्री नंबर 3, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, 27,000। फोर्थ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो 900 शेयर्स इंटू 25 रुपीस अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, 22,500। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो 100 शेयर हमको अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, वो कौन सी अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल। इट मींस हमको अलॉटमेंट मनी कंप्लीट रिसीव हुई है। एंट्री नंबर 6, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो
900 shares into first call money is 30, 27,000. Now entry number 7, bank account debit to share first call account. सो 20,000 27,000 हमको अमाउंट रिसीव होनी चाहिए कंप्लीट, बट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी. तो 100 इंटू 30 पर शेयर 3,000 हमें रिसीव नहीं होगा. सो वी विल बी रिसीविंग 24,000 रुपीज. नाउ एंट्री नंबर 8, कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट और फाइनल कॉल अभी कंपनी ने डिमांड नहीं किया है. सो वी विल बी पासिंग एंट्री फॉर फॉरफीचर और शेयर. शेयर सॉरी कैपिटल अकाउंट डेबिट. और यहाँ पे सांस ले लो और रुक जाओ. शेयर इशू किस में हुआ है, प्रीमियम में. और जब शेयर प्रीमियम में इशू होता है और हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चेक करना है कि प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हुई या फिर नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस शेयर होल्डर ने हमको एप्लीकेशन मनी पे किया है, अलॉटमेंट पे किया है, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है. प्रीमियम किस में है, अलॉटमेंट में. और जब अलॉटमेंट में उसने अमाउंट दी है, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी पे किया है. और जब प्रीमियम पे हो गया तो शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो हम पास करेंगे एंट्री शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो हमको रिसीव नहीं हुआ है अमाउंट. सो 100 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल मनी इज 3,000. नाउ 100 शेयर इनटू जो हमको रिसीव हो गया, तो हमें एप्लीकेशन का 30 रिसीव हुआ है, प्लस अलॉटमेंट की टोटल मनी 25 है, बट इसमें से 5 प्रीमियम है. तो एक्चुअल मनी अलॉटमेंट की कितनी है, 20. हम 20 शो करेंगे क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो शो नहीं करते हैं. तो हम यहाँ पे प्रीमियम नहीं दिखाने वाले हैं. तो अलॉटमेंट से प्रीमियम हटा दो और जो एक्चुअल अलॉटमेंट की मनी है वो कितनी है, 20, वो शो करो, 5,000. फिर 100 इंटू 80, 8,000. 80 कैसे, शेयर 100 रुपीज का है, बट शेयर 100 का है, बट कंपनी ने फाइनल कॉल 20 डिमांड नहीं किया है. तो फर्स्ट वैल्यू सॉरी फर्स्ट कॉल तक शेयर की वैल्यू कितनी हो रही है, 80. तो हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 80 ही रिकॉर्ड करेंगे. सो 80 इंटू 100, 8,000. नाउ दिस शेयर्स वर री इशूड. और री इशू किस में हो रहे हैं, डिस्काउंट में. 80 के शेयर 60 में री इशू हो रहे हैं. सो आवर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. सो 100 इंटू 60, 6,000. 100 इंटू 20, 2,000. एंड 100 इंटू 80, 8,000.
ओके। नाउ आवर लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 10। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हम कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। सो सबसे पहले अमाउंट forfeited on 100 शेयर री इशूड। तो हमने 100 शेयर फॉरफिट किया और 100 शेयर ही री इशू कर रहे हैं। तो फॉरफीचर में हमने 100 शेयर्स में कितना अमाउंट लिखा है फॉरफीचर का? 5000। तो कैपिटल रिजर्व में भी इस फॉरफीचर की अमाउंट कितनी है कि 100 शेयर की 5000, सॉरी ये अमाउंट फॉरफिटेड में। अब लेस लॉस ऑन री इशू, दैट इज डिस्काउंट। तो री इशू में हमने डिस्काउंट लिखा है 2000। सो कैपिटल रिजर्व इज 3000। नाउ एंट्री क्लोज्ड। सिंपल। बस ध्यान रखना है कि प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ, बस इतना ही चेंज है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ, और अकॉर्डिंगली हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। सो क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस आर, क्वेश्चन नंबर 44, फोर्टी फाइव एंड 46। ओनली। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।